हेलो दोस्तों, आप सभी को सक्सेस एकेडमी सेंटर में स्वागत है। आप सब को मैंने कहने पर क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति था सभी का क्लास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी सभी का सूत्र एक ही वीडियो मैंने ले लिया। त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो जाएगा, त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र होता है सब खत्म हो जाएगा इस वीडियो में, और देखेंगे कि कैसे करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे और बहुत सिंपल में समझेंगे। ठीक ना, देखेंगे किसे क्या होता है नहीं होता। ठीक ना, सबसे पहले फटाफट चलते हैं सब सूत्र की ओर। और त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र इसी पर लिखा गया है। ठीक ना, पूरा सूत्र ले लिए एक वीडियो में आपको पूरा सूत्र क्लियर हो जाएगा, कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। त्रिकोणमिति क्लियर करिए। आपको पता है कि सबसे जो ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है, कहीं से पूछा जाता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, तो वो होता है कहाँ से पूछा जाता है, त्रिकोणमिति। ठीक ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ क्लास 10 त्रिकोणमिति का सभी सूत्र 15 मार्क्स सूत्र में पाए बिहार बोर्ड 2027। ठीक ना, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है, इसलिए त्रिकोणमिति का सारा सूत्र मैंने ले लिया। और इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं ये दावा कर सकता हूँ। और आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसी वीडियो में सब कुछ समझ जाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपना बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, चलिए फटाफट देखते हैं मतलब सूत्र की ओर। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आप सबको, ये त्रिभुज है ABC करके मैंने इसका मान रखा है। ये सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा ये कर्ण होता है। ठीक ना, सबसे बड़ी वाली भुजा एक कर्ण होती है, निचला वाला भुजा आधार होता है, ये वाला भुजा लंब होता है। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक ना, तो इसी के बेच अपना सब देख सकते हैं यहाँ पर कि लंब स्क्वायर बराबर ये है लंब। एल मतलब क्या होता है? लंब। और ए मतलब क्या होता है? आधार। के मतलब क्या होता है? कर्ण। ये आप बस समझ गए कि एल मतलब क्या होता है? लंब होता है। ठीक ना, ए मतलब क्या होता है? आधार होता है। ठीक ना, और के मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, इसी पर देख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर, ठीक ना, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्यों कर्ण स्क्वायर होगा? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। उसके बाद क्या, और लंब और आधार छोटा है, तो लंब स्क्वायर जब लंब बराबर हम करेंगे तो कर्ण तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे तो कर्ण सबसे बड़ा है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण में से हम छोटा वाला घटा रहे, सिंपल। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ध्यान इतना इमेज ये त्रिभुज इमेजिन कर लेना है और आपको दिमाग में रखना है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है। ठीक ना, कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। आधार और लंब छोटा होता है। तो कर्ण जो सबसे बड़ा होता है, कर्ण में से अगर हमको आधार पूछेगा या लंब पूछेगा तो हम कर्ण में से दोनों घटाएंगे। मान लीजिए हमको लंब पूछेगा, अगर लंब पूछ दिया तो हम कर्ण में से आधार घटा देंगे। मान लीजिए आधार पूछ देगा तो कर्ण में से क्या घटा देंगे? लंब घटा देंगे। ठीक ना, और मान लीजिए कर्ण पूछ देगा तो कर्ण तो सबसे बड़ा है, आपको पता है ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा, तो लंब और आधार को जोड़ देंगे तो कर्ण बन जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार आप ध्यान रखिए लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण में से हम क्या घटाएंगे? हाँ, अभी क्या बोले, अगर आपसे लंब पूछेगा तो कर्ण सबसे बड़ा है, तो कर्ण में से क्या आप आधार घटा दीजिए, लंब निकल जाएगा। मान लीजिए आपसे आधार पूछेगा तो कर्ण में से आधार घटा दीजिए, आप लंब निकल जाएगा। आधार पूछेगा तो कर्ण में से लंब घटा दीजिए, आपको आधार निकल जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछ देगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप निकाल लीजिए, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो लंब और आधार को जोड़ लीजिए, लंब और आधार को जोड़ लीजिए, आपको कर्ण निकल जाएगा। ठीक ना, आप समझ गए होंगे लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक ना, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद आधार स्क्वायर निचला वाला, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण, अभी जस्ट बोले आधार आपसे पूछेगा तो कर्ण में से लंब घटा दीजिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद आपसे पूछ देगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब कर्ण सबसे बड़ा होता है, आपको पता है जो बड़ा है। ठीक ना, मान लीजिए ऐसे हैं, मान लीजिए ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मान लीजिए ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो इसको जोड़ने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये जितना बड़ा करने के लिए मान लीजिए ये जितना बड़ा करने दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार हमने कर्ण को जोड़ेंगे, तो कर्ण पूछ देगा तो दोनों को लंब और आधार को जोड़ देंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कुछ सूत्र आता है, यहाँ पर ट्रिक है, ट्रिक दिमाग में फिट कर लीजिए। ट्रिक लाल LAL, लाल बटा के काका, लाल बटा काका, LAL लाल बटा के काका। ठीक ना, LAL लाल बटा के काका, लाल बटा काका। इसका मतलब समझेंगे आपको, जैसे कि अभी हम बताए यहाँ पर कि L मतलब क्या होता है? लंब होता है। A मतलब क्या होता है? आधार होता है। K मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक ना, इसी प्रकार L का मतलब यहाँ पर लंब है, A का मतलब आधार है, L का मतलब फिर लंब है, K का मतलब कर्ण है, K का मतलब कर्ण है, A का मतलब आधार है। ठीक ना, इसी प्रकार हम अलग अलग करेंगे, तीनों को विजुअल को अलग अलग करेंगे, जैसे कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। 3 सूत्र से अपना सब 6 सूत्र बनाएंगे। ठीक ना,
तीन यहाँ पर ट्रिक दिया है, यहाँ पर तीन हम लिखे ट्रिक है। लाल, कहीं कुछ नहीं याद आपको, लाल बटा काका याद है, सिंपल। लाल बटा काका याद है तो आपको सूत्र भी याद है। अब देखिए कैसे होता है याद, लंब बटा कर्ण है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा एल बटा के, एल बटा के, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, एल बटा के मतलब एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। इसी प्रकार लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, ठीक ना। उसी प्रकार साइन का यहाँ पर लिखे हैं, देख लीजिए आपके लिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो अगर साइन का है लंब बटा कर्ण तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटा लंब। साइन का उल्टा लंब बटा कर्ण है तो कोसेक का अब क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, लंब बटा कर्ण है साइन का, ठीक ना। तो कर्ण चला जाएगा ऊपर, लंब आ जाएगा नीचे, तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटा लंब। यहाँ से दो सूत्र क्लियर, एक ट्रिक से दो सूत्र क्लियर हो चुका है, साइन और कोसेक क्लियर हो चुका है, ठीक ना। एल बटा के यहाँ पर पहले वाला हम लिए हैं, अभी एल बटा के लिए, बस एल बटा के से दो सूत्र क्लियर है ना। पहला जैसे कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो के जाएगा ऊपर, एल आएगा नीचे, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब। यहाँ पर समझ गए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण बटा लंब होता है कोसेक थीटा बराबर। अब चलते हैं कोस थीटा पे, ठीक ना। अब चलते हैं कोस थीटा पर, तो एक ट्रिक यहाँ पर निकाल लिया, एल बटा के, एल ए एल, लाल बटा काका में, लाल में क्या था एल ए एल, तो लाल में एल उपयोग कर चुके हैं, नीचा में के में, काका में के उपयोग कर चुके हैं। और फिर चलते दूसरा 2 नंबर पे, लाल एल ए आता है, एल के बाद क्या आता है ए, नीचा में के ए, तो ए बटा के आता है, ए मतलब क्या हो गया, आधार हो गया, के मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा पे आते हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार ए मतलब क्या हो गया, ए बटा के मतलब एक, ए मतलब आधार हो गया, के मतलब कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण यहाँ पर लिख दिया है। ठीक जैसे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक उसी प्रकार कोस का उल्टा भी होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, ठीक ना। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक ना। कोस का उल्टा सेक होता है, तो ठीक लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर उल्टा कर दीजिए। जैसे कोस थीटा बराबर यहाँ होता है ए बटा के, ए मतलब आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्लियर है यहाँ तक। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, फिर साइन का उल्टा क्या होता है, लंब बटा कर्ण या था, लंब बटा आपको कर्ण याद है, ऑटोमेटिक आपको कोसेक थीटा भी याद है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या था, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का जैसे कि साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो साइन कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का क्या हो गया, सेक का क्या हो गया, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक ना। यहाँ से दो चीज से चार सूत्र क्लियर हो चुका है, साइन कोसेक, सॉरी साइन कोसेक, कोस और सेक क्लियर है आपको। अब चलते टेन पर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ध्यान से देखिए, दो अपना सब प्रयोग उसमें से उपयोग कर चुके थे। जैसे अपने पास तीन चीज था, तीन चीज में से दो चीज का उपयोग कर चुके हैं। दो चीज से जैसे अपने पास दो समान था, दो समान से चार समान बना चुके हैं। जैसे कि एक समान से दो समान बनाए, साइन और कोसेक, फिर दूसरा वाला समान से दो समान बनाए, कोस और सेक बनाए, फिर तीसरा लास्ट समान अपने पास बच गया। क्या बच गया, एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार, एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार, एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार। तो आप देख सकते हैं एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार, तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक ना। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो जैसे कि टेन का था लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या होगा, आधार बटा लंब। टेन का आधार बटा लंब, साइन का टेन का क्या है, लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। टेन का क्या है, लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार। तो अब कॉट का निकाल रहे उल्टा है तो उलट दीजिए, आधार बटा लंब, कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यहाँ से 3 फार्मूला से 6 फार्मूला बना चुके हैं। ये इस ट्रिक से 6 फार्मूला बना चुके हैं। लाल एल ए एल, काका के ए, लाल बटा काका से कितना फार्मूला बना चुके हैं, 6। कितना फार्मूला बना चुके हैं, 6। क्लियर।
6 फॉर्मूला बना चुके हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, कर्ण बटा लंब। क्लियर। यहाँ से कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस को उल्टा कर देंगे सेक बन जाएगा, कर्ण बटा आधार। टेन का एल बटा ए मतलब क्या होता है, लंब बटा टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टेन को उल्टा कर देंगे तो टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे आधार बटा लंब, तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। क्लियर। यहाँ से ये भी क्लियर हो चुका है। इतना चीज क्लियर हो चुका है आपको इतना चीज क्लियर हो चुका है कि इस ट्रिक से LAL लाल बटा के लाल बटा काका से 6 फॉर्मूला बना चुके हैं अभी तक त्रिकोणमिति में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा सवाल बनता है, बहुत सारा सवाल करेंगे इस पर, और बहुत डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। इसीलिए पहला लाल बटा काका याद रखिए आप, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो लंब बटा कर्ण है तो साइन का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, साइन का क्या होगा, कर्ण बटा लंब। क्लियर। यहाँ तक है। उसके बाद आता है कोस थीटा पे, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो फिर कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसका बाद टेन आता है, टेन का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे में आपको दिख जाएगा इसका डिग्री, इसका डिग्री सब जान लेते हैं, मान जान लेते हैं किसका मान कितना होता है। तो जैसे कि आपको पता है साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, इसमें भी ट्रिक बताएंगे आपको दिख रहा होगा साइन ए, इसमें भी जैसे कि 6 है, 1 2 1 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इस 6 में से तीनों को याद करेंगे, एगो इसमें से याद करेंगे, एगो ये याद करेंगे, एगो ये याद करेंगे, बस 3 को याद करेंगे और क्लियर हो जाएगा ये भी डिग्री का मान। जैसे कि हम देखते हैं बहुत झंझट रहता है, ठीक ना, बहुत झंझट रहता है लोग को याद करने में, लगता है कितना भारी भरकम लगता है। बहुत आसान तरीका है, कोई नहीं, जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, ये आराम से देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा साइन, ये मतलब क्या होगा, साइन ये थीटा का दर्शा रहा है, ठीक ना, ये थीटा का दर्शा रहा है, ये जो दर्शा रहा है थीटा का दर्शा रहा है, ठीक ना, ये थीटा का दर्शा रहा है, ये थीटा का दर्शा रहा है, इसीलिए लिखा है थीटा, मतलब इसका डिग्री का मान। यहाँ पर साइन के एक जगह पे पी भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसके लिए उतना लोड नहीं लेना है, कुछ भी यहाँ पर ये चेंज हो सकता है, इसका पदों में जो इसका पद जो है ये चेंज हो सकता है, इसका पद चेंज हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए लिए फिलहाल ए मान कर चलते हैं अपना सब। तो साइन ए या साइन थीटा, साइन ए का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक ना। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, 1/2, ठीक ना। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 होगा, 2 होगा, ठीक ना। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 होगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। ये आप याद कर लिए। अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद होगा, अगर आपको ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद होगा, ठीक ना। ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद होगा। बोलिएगा कैसे सर याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, चलिए बताते हैं कैसे याद होगा। जैसे कि आपको हमने जस्ट पढ़े है कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/ कितना होता है, 2 होता है। √3/ कितना होता है, 2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। आप ये मत बोलिएगा सर ये अब ये कैसे करके क्या लिखे हैं, इसको रूट बोलते हैं, ठीक ना, इसको रूट बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं, ठीक। अगर ये आपको याद है ये हम बोल सकते हैं, अगर ये याद करें तो आप ये भी याद कर लिए। 1 नहीं बोलते, ऑफर चलता रहता है मॉल सब में, 1 पे 1 फ्री, वही वाली बात है यहाँ पर भी, 1 पे 1 फ्री है, ठीक ना। अगर आप शादी करने गए कहीं, पता चला कि लड़की के साथ उसका बहन भी फ्री मिल रहा है, यहाँ पर वही लॉजिक लग रहा है, ठीक ना, 1 के साथ 1 फ्री, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर ये आपको याद है तो ये ऑटोमेटिक याद है आपको। कैसे हम बताते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, गौर से देखिए, जो साइन 90 का मान होगा
वो कॉस 0 का मान होगा। जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। ध्यान से आप देखिए, है ना। साइन 90 का मान कितना है? 1। और कॉस 0 का मान कितना है? 1। जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। साइन 30 का 60 का मान कितना है? √3/2 है। और कॉस 30 का मान कितना है? √3/2 है। कॉस 30 का मान कितना है? √3/2 है। जो साइन 45 का मान होगा वही साइन कॉस 45 का भी मान होगा। साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉस 45 का भी मान है 1/√2। ठीक ना? क्लियर है यहाँ तक? आप बोलिएगा क्या सर कमाल का चीज़ है। पहला वाला आप याद कीजिए, दूसरा वाला आपको फ्री मिल गया। मेहनत एक, फायदा डबल। मेहनत एक बार करिए, फायदा डबल मिलेगा आपको। ठीक ना? साइन याद हो गया तो कॉस ऑलरेडी आपको याद है, मान कर चलिए। क्लियर? साइन याद है मतलब कॉस आपको ऑलरेडी याद है। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए टेन के पास। आपको टेन याद है तो कोट भी याद हो जाएगा। पहले टेन याद करते हैं, पहले देखते हैं। साइन टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। क्लियर यहाँ तक है? टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक ना? टेन 45 का मान कितना होगा? 1 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। ठीक ना? टेन 90 का मान कितना होगा? अप्रभाषित। अप्रभाषित मतलब होता है अनंत। सिंपल बात है। टेन 90 का मान कितना होगा? अप्रभाषित। और ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये उल्टा 8 करके होगा, उल्टा 8 जैसा लिखा है, ये अप्रभाषित का ही चिन्ह है। ठीक ना? कंफ्यूज नहीं होइएगा आप सर ये क्या लिख दिया है। ठीक ना? तो ऐसा कोई शब्द नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। बिंदा भी समझ में, अगर बिंदा भी डालते हैं और समझ में नहीं आता सर हमको समझ में ये चीज़ क्या लिखा है, वो भी आप हमको पूछ सकते हैं हमसे। ठीक ना? कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक ना? अब यहाँ पर आपको टेन याद हो चुका है। मुद्दा की बात करते हैं। आपको टेन याद हो चुका है ना? अगर टेन आपको याद हो चुका है तो आप कोट ऑलरेडी आपको याद हो चुका है। ठीक ना? टेन आप याद कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक ना? टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 60 का मान √3 होता है। टेन 90 का मान अप्रभाषित होता है। क्लियर? आपको अगर टेन याद है तो कोट ऑलरेडी याद है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, वही वाली बात है इसमें भी। जो टेन 90 डिग्री का मान होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो टेन 90 डिग्री का मान होगा वही कोट 0 डिग्री का मान होगा। जैसा कि साइन वाला केस में ऐसा था। साइन वाला केस में ऐसा था कि जो साइन 90 डिग्री का मान था वही कॉस 0 डिग्री का मान था। जो साइन 90 डिग्री का मान था वही कॉस 0 डिग्री का मान था। मतलब साइन का उल्टा कॉस। जैसे कि साइन उधर से इधर से साइन बोलते जाइए, आपसे कॉस कॉस कोई पूछ रहा है तो उल्टा उसको, इधर से बोल रहे थे आप, उल्टा उसका बोलना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आपको पता है कि कोई पूछेगा साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। और वही पूछेगा कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1। जो 90 वो 0। पूछे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। आप पूछते कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2। जो वहाँ पर 60 होगा वो यहाँ पर 30 होगा। जो वहाँ पर 45 होगा वो भी 45 होगा। ठीक ना? ठीक इसी प्रकार जो टेन का मान होगा, जैसे टेन, ध्यान से देखिए, टेन 90 डिग्री का मान कोट 0 डिग्री का मान है ना? जैसे कि टेन 90 डिग्री का मान क्या है? अप्रभाषित। तो कोट 0 डिग्री का मान क्या है? अप्रभाषित। टेन 60 डिग्री का मान क्या है? √3। टेन 60 डिग्री का मान क्या है? √3। और कोट 60 डिग्री का 30 डिग्री का मान क्या है? √3। 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री 0 डिग्री, जो उसका है 90 वो इसका होगा 0 डिग्री, जो उसका है 60 उसका होगा 30 डिग्री, 45 सेम ही रहता है। 3 चीज़ हैं, 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 चीज़, जो उसका 90 होगा इसका क्या होगा? 2 चीज़ है। जो उसका 90 है इसका क्या होगा? 0 डिग्री। जो उसका 60 इसका क्या होगा? 30 डिग्री। 45 तो सेम है। ठीक ना? 45 तो सेम है। तो कोट टेन 90 डिग्री अप्रभाषित है तो कोट 0 डिग्री का मान कितना होगा? अप्रभाषित होगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 है तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3 होगा।
टेन 45 का मान 1 है तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1। आपको टेन भी याद हो चुका है और कॉट भी याद चुका है। यहाँ पर टेन साइन याद किया तो आपको कॉस याद हो गया, टेन याद किया तो आपको कॉट याद हो गया। ठीक इसी प्रकार आप कोसेक याद करिएगा तो आपको सेक याद हो जाएगा। अगर आप कोसेक याद करिएगा तो आपको सेक याद हो जाएगा, ठीक ना। इसका पीडीएफ हम भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका पीडीएफ के साथ रिचार्ज कर देंगे। तो जो कोसेक का मान होगा वो उसका उल्टा सेक का मान होगा। इसी प्रकार है, सेम देख लेंगे। पहले याद करते हैं कोसेक, पहले कोसेक एक बार याद करते हैं अपना सब, उसके बाद देखेंगे कोसेक में। देखिए सबसे पहले कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित, ठीक ना। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित। उसी प्रकार कोसेक 30 डिग्री का मान क्या है 2 है। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या है 2 है। कोसेक 45 का मान क्या है √2 है। कोसेक 45 का मान क्या है √2 है। कोसेक 60 का मान क्या है 2/√3 है, 2/√3 है, ठीक ना। कोसेक 60 का मान क्या है 2/√3 है। कोसेक 90 का मान क्या है 1 है। कोसेक 90 का मान क्या है 1 है। कोसेक 90 का मान क्या है 1 है। फिर से याद करते एक बार अपना सब। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है 1 है। कोसेक 0 डिग्री का मान 1। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है 1 है, सॉरी। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित है। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित, ठीक ना। कोसेक याद करेंगे इसी प्रकार, जैसे कि अपना सब साइन याद किए थे और साइन याद किए तो कॉस याद हो गया ऑलरेडी, टेन याद किए कॉट याद हो गया। इसी प्रकार कोसेक याद करेंगे सेक याद हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं। कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित। कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है। कोसेक 45 का मान √2। कोसेक 60 का 2/√3। कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होता है। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ये आपको याद हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई जल्दी नहीं अपने को, ठीक ना। कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान 2। कोसेक 45 डिग्री का मान √2। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान 1। क्लियर। अगर ये आपको याद है, ये ऑलरेडी याद है, ठीक ना। चलते हैं, पहले देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक इसी सब के जैसे इसके केस में भी वही केस है, सेम जनरल केस है। ये है कि कोसेक 90 डिग्री का मान, कोसेक 90 डिग्री का मान जो होगा सेक 0 डिग्री का मान सेम होगा। अभी जस्ट खेला दो ये चीज़ पर यहाँ पर है। आपको उल्टा भी नहीं करने आता तो वो भी हम बता देते हैं, ट्रिक क्या है उल्टा करने का। खेल दो ये कोई चीज़ पे, 2 चीज़ याद रखना है आपको, 90 और 60। जो उसका 90 है इसका 0 होगा, जो उसका 90 है इसका 0 होगा। जो उसका 60 है इसका 30 होगा। जो उसका 60 है उसका इसका 30 होगा, बाकी 45 तो सेम रहता है। इसी प्रकार जो कोसेक का 90 है वो सेक का 0 होगा, तो कोसेक 90 डिग्री का मान 1 है, तो इसी प्रकार सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक ना। कितना होगा 1 होगा। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है 2/√3, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3। बाकी कोसेक 45 डिग्री का मान कितना है √2 है। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना है √2 है, ठीक ना। सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा √2। क्लियर। ये चार्ट पूरा क्लियर हुआ आपको। 3 याद किए, 6 याद हो गया। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 है। आपने 3 याद किया, 6 याद हो गया। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, आप पहला वाला याद करिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। फिर ये साइन याद करिए, कॉस याद हो जाएगा आपको। टेन याद करिए, कॉट याद हो जाएगा। कोसेक याद करिए, सेक याद हो जाएगा। ट्रिक भी हम बता चुके हैं, जो उसका 90 होगा इसका 0 होगा।
पहले वाला, जैसे साइन का उल्टा आप कॉस कर रहे हैं, तो मान लीजिए साइन का उल्टा 90 है तो कॉस का 0 होगा। जो साइन का 90 डिग्री का मान, जो साइन का 90 डिग्री का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान होगा। जो साइन 60 डिग्री का मान वो 30 डिग्री का मान होगा, बाकी 45 सेम रहता है। ठीक, टेन का वैसे होगा, फिर कॉट फिर कोसेक का वैसे होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अपना सब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि अपना सब पता होगा, जैसे कि पता होगा अपना सबको कि त्रिकोणमिति में बहुत सारा सन्मायिका लगता है, सॉरी सन्मायिका बोल रहे हैं, सरसमिका लगता है। सरसमिका में क्या होता है कि चलते हैं सूत्र की ओर आगे, ये चार्ट समझ गए होंगे तो आप आगे चलते हैं। आगे में यही है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, हर चीज में हमने आपके लिए सरल भाषा करके लाए, बहुत सरल भाषा, आप समझ जाएंगे ध्यान से, हर एक चीज को ध्यान से समझिए, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि अपना समझ इसमें देखे कि इसको लेकर देखें, हम बाद में इसको एक बार समराइज करेंगे, ठीक ना। इसमें 3 चीज़ याद की, 6 चीज़ याद हो चुकी है, इस चीज़ से सारा चीज़ याद जो हो चुका है। इसमें भी देखें, इसमें भी देख चुके हैं, 3 चीज़ से 6 चीज़ याद हो गया हमको, ठीक ना। 3 फार्मूला से 6 फार्मूला याद हो गया, ये ट्रिक होता है, ठीक ना। आप 3 फार्मूला से 6 फार्मूला कैसे बना सकते हैं? कितना बच्चा रटता रहता है, कोई जरूरत नहीं है, स्मार्ट दुनिया की स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं रटने का, ठीक ना। अब चले सूत्र की ओर, ठीक ना। सूत्र में क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। इसमें भी हम आपको बोलेंगे 3 को याद करिए, 3 को याद है तो 3 को खुद याद हो जाएगा आपको। आप बोलिएगा ना ना हमको याद नहीं करना, 3 को हमको याद करना, नहीं बोलेगा नहीं, फिर भी हम 3 को याद होंगे, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। अब 3 को याद करिए, 6 को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, 3 को एक्स्ट्रा याद हो जाएगा। 1 के साथ 1 फ्री है, ले जाओ, 1 के साथ 1 फ्री है, ले जाओ, ठीक ना। आप बोलिएगा सर नहीं हमको 3 को याद करना है, वो बोलेगा नहीं हम 6 को याद आपको करवाएंगे। अब हमको याद करें, हम आपके साथ फ्री जाएंगे, चाहे आप कुछ करिए, फ्री आपके साथ रहेंगे, ठीक। उसी प्रकार देखिए, साइन याद करिए, ठीक ना, कोसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ वाला केस सेम टू सेम मिल रहा है, इसके केस सेम टू सेम मिल रहा है केस, ठीक ना। जो केस इसके साथ था वही केस इसके साथ भी है, बाल वाला केस नहीं, वकील वाला केस जो समझते होंगे, ठीक ना, वो वाला केस जो उसके साथ था वही वाला, लगभग मिलता जुलता केस वही है, लगभग सेम है, मान के चलिए, ठीक ना। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, साइन का आप याद कर चुके हैं 1/कोसेक थीटा, उसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/साइन थीटा, ठीक ना। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, तो सेक थीटा बराबर होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1/कोस थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोस थीटा। टेन का उल्टा होता है कोट, और कोट का उल्टा है टेन। अब टेन याद है तो कोट ऑटोमेटिक याद होगा आपको, जैसे कि यहाँ पर कोस याद था तो सेक ऑटोमेटिक याद हो गया आपको। तो देख सकते हैं आप कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1/टेन थीटा, ठीक ना। कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1/टेन थीटा। क्लियर, ये सूत्र आपको क्लियर हुआ कि नहीं? साइन का उल्टा होता है कॉस, सॉरी साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन, उसका कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक ना। टेन का उल्टा होता है कोट, और कोट का उल्टा होता है टेन, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि आप साइन थीटा का सूत्र आपको याद है 1/कोसेक थीटा होता है, तो आप बोल दें कोसेक थीटा आपको याद है उल्टा होता है, आपको पूछ देंगे कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, आपको पता है तो इसका साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का आप बोल सकते हैं
जैसे कि आप बोले साइन का उल्टा होता है 1/1 कोसेक थीटा, तो कोसेक का पूछ देंगे तो 1/sin थीटा। उसी प्रकार हम बोल देंगे cos थीटा बराबर क्या होता है। आप बोलेगा सर cos थीटा बराबर तो होता है 1/sec थीटा। पूछेगा आप सेक के बताओ, आप बोलेगा सर इसी का उल्टा होता है। तो अगर cos का होता है 1/sec थीटा तो सेक का होगा 1/cos थीटा। उसी प्रकार पूछ देंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलिएगा सर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। हम बोले cot का बताओ क्या होता है, आप बोलेगा सर इसी का tan का उल्टा ही cot होता है, तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूज कोई सूत्र होता है उसे सब सूत्र यूज होता है त्रिकोणमिति में। चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 में सब सूत्र याद होता है। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में सबसे बेसी जो यूज होता है वो टेन थीटा का सूत्र होता है, ये लंब बटा आधार वाला, ठीक ना। और मुझे लगता है त्रिकोणमिति सब सूत्र वैसे इंपॉर्टेंट है, सब उपयोग होता है बराबर करके, लेकिन सबसे अधिक एग्जाम में ये सब सूत्र पूछ देता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछ देगा आपको कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट बराबर होगा, आपको पता है पति पत्नी है दोनों, कौन, टेन और कॉट, ठीक ना। तो टेन का उल्टा हो रहा है कॉट, सॉरी टेन का, अगर टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होगा उल्टा, कॉस जाएगा ऊपर साइन आएगा नीचा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एगो सूत्र है तो दोनों याद होगा आपको ऑटोमेटिक, ठीक ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन में मान लीजिए ये साइन उल्टा लड़का है, कॉस लड़की है। साइन लड़का है, कॉस लड़की है। तो टेन के केस में मान लीजिए टेन लड़का है, तो टेन के लड़का के केस में कहा, जैसे टेन लड़का है लड़का के केस में साइन लड़का ऊपर रहेगा, लड़की नीचे रहेगा। लड़की के केस में क्या रहेगा, लड़की ऊपर रहेगा और साइन नीचे रहेगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कोई नेता है और कोई लड़का नेता है, तो लड़का को ऊपर रखेगा, लड़की को नीचे रखेगा। कोई लड़की नेता है, मान लीजिए कॉट लड़की है, वो नेता है, लड़की को ऊपर रखेगा और साइन को क्या रखेगा, नीचे रखेगा। ठीक इसी उसी प्रकार हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर, यहाँ से एक सूत्र बना सकते हैं। यहाँ से हमने इस सूत्र से दिखा रहे हैं आपको, हमने इस सूत्र से 3 सूत्र बनाए हैं। इस सूत्र से ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस सूत्र से हमने 3 सूत्र बनाए, एक पहले 2 सूत्र और बनाए। ऐसे कैसे बनाए देखते हैं, कैसे बनाए देखते हैं और अच्छे ढंग से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक चीज होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर हम रहने देंगे, 1 है उस साइड, ये कॉस स्क्वायर किस में है, प्लस में है, इसको हम उस साइड भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर बराबर सूत्र बन जाएगा एक सूत्र, और सूत्र देखिए को यही है। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, एग्जामर क्या करता है, किताब में कैसे यूज किया गया है, एक के सूत्र से बहुत सारा सूत्र बना दिया गया है। कैसे बनाया हम भी यहाँ पर आपको बता रहे, समझिए। कैसे डायरेक्ट रटिए मत कोई चीज़, हम यही बोलेंगे। कितना बच्चा डायरेक्ट रट लेता है, रटिए मत, समझने की कोशिश करिए, दिमाग से काम लीजिए, दिमाग से। जैसे कि यहाँ पर सूत्र एक है, इसी से ये दोनों सूत्र बनाए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो हम यहाँ पर कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे, बराबर में सर एक है, एक को एक रहने देंगे। कोस स्क्वायर थीटा ध्यान से दीजिए प्लस में है, पीछे में इसके प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस में जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा माइनस में जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ पर। फिर इस केस में क्या करेंगे, इस यहीं से कॉस को स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे, बराबर देंगे 1 उस साइड प्लस में 1 को रहने देंगे। यहाँ पर ध्यान से रखिए कोई भी साइन के पीछे हम क्या है प्लस है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस है। और कोई भी दुनिया कोई भी संख्या के पीछे अगर कुछ नहीं लगा तो मतलब किस में है, वो प्लस में है, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर थीटा किस में है, प्लस में है, उस साइड जाएगा किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। इस सूत्र से दो सूत्र बना चुके हैं, पहला बना चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, एग्जाम में बहुत बार बहुत चीज़ में ये सूत्र, बहुत सवाल ऐसा है जिसमें ये सूत्र यूज होता है, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही सूत्र यहाँ पर भी लिया गया है। साइन थीटा कुछ नहीं किया, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, आपको पता होना चाहिए बात। और कोई भी चीज़ पर स्क्वायर हटता है तो बराबर में उस साइड क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से एक चीज़ और पता चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र बन सकता है, टेन स्क्वायर रहने देंगे। इसी सूत्र से हमने इसी सूत्र से ये सूत्र बनाए और ये सूत्र बनाए हैं, दो सूत्र बनाए हैं, ध्यान रखिएगा आप। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम 1 को 10 को रहने देंगे, 10 प्लस में है तो 10 स्क्वायर थीटा। सेक है इस साइड, सेक स्क्वायर थीटा है, और 1 उस साइड किस में है, प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, ठीक ना। 10 स्क्वायर थीटा एक सूत्र और बन गया, ये 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। अब चलते यहाँ पर ही आया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, जस्ट आपको पता है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, रूट हटता है तो क्या चढ़ता है, स्क्वायर चढ़ता है, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक ना। और यहाँ पर ही कर दिया ये वाला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर आया है कि रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और मान लीजिए 1 को कितना स्क्वायर कीजिए तो 1 क्या होगा ना वो, ठीक इसी पर यहाँ पर मान लीजिए हम स्क्वायर लेकर स्क्वायर हटा कर इस पर रूट चढ़ा दिए, ठीक ना। कोई बात है, कहीं कहीं काम आता है ये चीज़ कि रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ भी नहीं छोड़े हैं, सब कुछ जो चीज़ काम आता है, एक्स्ट्रा चीज़ भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ लिए हैं, ठीक, 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा लिए हैं, बहुत कम काम आता है इसलिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम वैसे ही काम आएगा 8.4 में, प्रश्न वाले 8.4 में वैसे ही काम आएगा ये सब, ठीक ना। आप सब समझ गए ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं कोर्ट के केस में क्या होता है देखते हैं। 10 का केस, साइन कॉस का केस हम क्लोज कर दिए। कोर्ट का केस पे आते हैं। कोर्ट का केस क्या होता है, केस कैसा है। इसी केस में क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है पता है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक ना। इसी प्रकार अब देखिए इसी से बनाएंगे ये सूत्र और ये सूत्र, दो सूत्र बनाएंगे, ये और ये दो सूत्र बनाएंगे इसी से। जैसे कि हम यहाँ से दो सूत्र बनाए थे, सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर से ये सूत्र बनाए थे, 10 स्क्वायर थीटा बराबर बनाए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनाए थे, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये चीज़ बनाए थे, ठीक ना। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर आप बोले सर ये कैसे बनाए थे, ये तो बताइए नहीं आप, बताइए, देखो ना 10 स्क्वायर थीटा था ना, 10 को 10 रहने दिए हम, ठीक ना,
और मान लीजिए सेक को सेक पहले यहाँ बढ़ गए, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर रहने दिए, टेन किस में था, प्लस में था ना, इस साइड क्या किस में आ गया, माइनस में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक था, तो एक रहने दीजिए, तो सूत्र बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये सूत्र काम आएगा। कहाँ पर कितना नंबर सवाल में काम आएगा ये भी हम बता सकते हैं आपको। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 9 का बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति एनसीईआरटी। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सवाल नंबर 15 में आपको काम आएगा ये सवाल, ये सूत्र, ठीक ना। ये भी हम बता देंगे कौन सवाल में कहाँ पर काम आएगा, क्योंकि ठीक ना। तो चलते आगे, कोट भी था अपना सब, इस सूत्र से दो सूत्र बनाएंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक होता है। तो इसी से बनाएंगे अपना सब। तो कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर रहने देंगे, ठीक ना। कोट स्क्वायर को बराबर का शायद कोट स्क्वायर रहने देंगे, एक किस में माइनस में, इससे रहेगा प्लस में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक ना। इसी से देंगे, ये सवाल देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा रहने देंगे, ठीक ना। उधर से आ गया कोट स्क्वायर थीटा, प्लस में था कोट स्क्वायर थीटा, उससे रहेगा बराबर किस साइड, उस साइड आएगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक, एक किस में था, यहाँ पर एक किस में था, प्लस में था, तो प्लस में है। कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा रहने देंगे, ठीक ना। कोट स्क्वायर थीटा उस साइड कथी में था, प्लस में था, इससे रहेगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बराबर प्लस एक उस बराबर के एक उस साइड किस में था, प्लस में था, तो प्लस में है एक, ठीक ना। आगे देखते हैं, आगे सवाल है कि साइन 2 थीटा बराबर एक सूत्र, ये सवाल 12th का सूत्र है ये, और जब पेपर हार्ड बनता है तो ये सूत्र कहीं ना कहीं काम आ जाता है, इसलिए मैंने ये चीज ले लिया हूँ, ठीक ना। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा आसान है सूत्र, ध्यान दीजिएगा आप। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है, अगर साइन के पदों में 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक ना। ठीक, इसका सूत्र एक सूत्र और होता है, दूसरा सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, इस पे ये क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, साइन ए बराबर होता है पूरक, इसको बोलते हैं पूरक, इसको पूरक बोलेंगे, ठीक ना, इसको पूरक। तो साइन ए बराबर क्या होगा पता है आपको, साइन ए बराबर पता है आपको क्या होगा, साइन ए बराबर होगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए। और आपको ये चीज दिख रहा होगा, एक चीज आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पूरक है, मेरा मार्कर नहीं चल रहा था, ये क्या था, पूरक था। और ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा, ये कहीं ना कहीं थीटा के रूप में है, कॉस के पद के रूप में है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस 90, ये चीज आप समझे पहले, इस चीज ये समझिए आप, जैसे कि अपना सब लिखते हैं साइन थीटा, अब ध्यान दीजिए थीटा के रूप में ये पूरा है, ये पूरा है ना, साइन ए थीटा मान लेंगे इसको, 90 डिग्री माइनस ए है ना, कोष्ट में थीटा मान लेंगे। ये चीज़ आप समझ गए तो आगे चलते हैं। साइन ए बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए। साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा। कॉस ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर ट्रिक बताएंगे, यहाँ पर भी 6 सूत्र लिखा गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 6 सूत्र लिखा गया है। 3 याद करिए, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद करते हैं, साइन याद है, कॉस ऑटोमेटिक याद होगा, टेन याद है, कोट ऑटोमेटिक याद होगा, सेक याद है, कोसेक ऑटोमेटिक याद होगा। ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा। साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो अब साइन कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होगा साइन, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए होगा। और साइन का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, साइन होगा। तो साइन ए बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए होगा। क्लियर, एक सूत्र से आपने साइन याद किया, कॉस याद हो गया ऑटोमेटिक। आपने साइन याद किया, साइन ए बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए। अब पूछ देंगे कॉस ए बराबर कितना होगा, आप बोलेगा सर साइन 90 डिग्री माइनस ए। क्लियर, अब आता है टेन पे, टेन बराबर होता है टेन ए बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ए होता है।
और टेन याद आता कॉट आपको ऑटोमेटिक याद होगा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। तो कॉट ए बराबर पूछ देंगे तो क्या बोलिएगा आप? बोलिएगा सर टेन ए बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ए। आप कॉट ए पूछे हैं तो कॉट ए बराबर हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए, ठीक ना। उसी प्रकार सेक ए बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक ए बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस होता है। तो हम अभी जस्ट बोले हैं सेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक ए बराबर क्या होता है? कोसेक 90 डिग्री माइनस ए है, तो कोसेक ए बराबर क्या होगा? अगर देखिए यहाँ एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, अगर सेक पूछ रहे हैं तो इसके साथ कोसेक आ रहा है, कोसेक पूछ रहे हैं तो सेक आ रहा है। तो सेक ए बराबर क्या होगा? कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, और कोसेक ए बराबर क्या होगा? सेक 90 डिग्री माइनस ए। और आपसे पूछ देंगे कि सेक ए बराबर क्या होगा, आप बोलेगा सर कोसेक 90 डिग्री माइनस ए होगा, और बोल देंगे कोसेक ए बराबर क्या होगा, तो आप बोलेगा सर सेक 90 डिग्री माइनस ए होगा। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। और साइन पूछ रहे तो साइन के साथ क्या आ रहा है? कोस आ रहा है। कोस पूछ रहे तो क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। टेन पूछ रहे तो क्या आ रहा है? कोट आ रहा है। कोट पूछ रहे तो क्या आ रहा है? टेन आ रहा है, ठीक ना। सेक पूछ रहे तो क्या आ रहा है? कोसेक आ रहा है। कोसेक पूछ रहे तो क्या आ रहा है? सेक आ रहा है। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक वीडियो में मैंने सारा सूत्र खत्म कर दिया है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप सबसे समझ में आ गया होगा आप सबको, ठीक ना। और मैंने बहुत ज़्यादा रात भी हो गया, अभी रात हो रहा है, अप्रोक्स 12 बज रहा है। और मैंने टारगेट लिया था आप सबके लिए कि आप सबके लिए मैं एक ही वीडियो में सारा सूत्र एक जगह पे लाकर आपके सामने, आप सबके सामने रखूँगा, समझाऊँगा सरल भाषा में, आसान भाषा में। और मैंने वो किया। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आप सब को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से। इसके अलावा कुछ नहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा आप कॉपी में, मैथ वाला सूत्र वाला कॉपी। हम बोलेंगे कि मैथ का एक सूत्र का अलग से कॉपी रखिए, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन करने में एग्जाम टाइम में अच्छा लगे। और कोई सूत्र एक आध सूत्र आप भूल भी जाते हैं तो आप फटाक से कॉपी उल्टा कर देख सकते हैं, ठीक ना। और एक बार हम पूरा रिवीजन करा देते हैं आप सबको कैसे क्या था नहीं था, ठीक ना। यहाँ पर अपनी जस्ट बताए थे कि पहले इसका ये आता है त्रिभुज आता है, और सबसे बड़ा जो होता है कर्ण होता है, लंब आधार है। तो लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। लाल बटा काका होता है, साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा। कोसेक बराबर इसका उल्टा होगा कर्ण बटा लंब होगा। सेक कोस बराबर होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार बटा लंब कर्ण होगा, ठीक ना। और सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार होगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। टेन थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। तो कोट बराबर क्या होगा? लंब आधार बटा टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। क्लियर यहाँ तक? उसका तो ये सारा सब चीज़ था, ये सब था, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे। और इसी के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे इस वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप कुछ भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करिएगा, और कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उसको समझाने का और वीडियो नेक्स्ट टॉपिक को बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।